महाविकास आघाड़ी, जिसके घटक दल कांग्रेस पार्टी, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है, मिलकर इन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ा। 31 सीटें इनके पाले में गई और 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के पाले में गई, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। अब इन तीनों घटक दलों ने, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने ऐलान कर दिया आज कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को हम एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में सनसनी फैल गई। क्यों? क्योंकि मराठा, दलित और मुसलमान का वोट बैंक इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र से मिला है। अगर लोकसभा के आंकड़ों को यूं की यूं विधानसभा में लेकर के जाएं तो 288 में से 150 विधानसभा सीटें, यानी कि बहुमत के पार तो ये इंडिया गठबंधन अब इस वक्त के ऊपर खड़ा भी हुआ है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन 3 महीनों में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के चलते चीज़ों को प्रभावित कर सकती हैं। क्या होगा, किन मुद्दों को किस तरीके से भुनाया जाएगा, इस बात के ऊपर चर्चा करनी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया गठबंधन की। कौन कौन मौजूद थे? चौहान साहब थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उद्धव ठाकरे थे शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, और शरद पवार जी थे एनसीपी की तरफ से। टैली देखें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो सिमट कर 9 के ऊपर आ गई। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर महाराष्ट्र में उभरी है। इंडिया गठबंधन की टोटल टैली देखी जाए या एक टैली देखी जाए तो महाविकास आघाड़ी, एनसीपी शरद पवार उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना कांग्रेस आगे बड़ी संख्या में अब भी चलती हुई नजर आ रही है। एनसीपी अजित पवार को 1 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें, ये सीटों का समीकरण है जो दिखाता है कि शिवसेना चाहे एकनाथ शिंदे वाली हो या शिवसेना उद्धव गुट वाली हो, इन्होंने अपना वोट बैंक मजबूत रखा है। फिसड्डी अगर हुई है तो वो एनसीपी की अजित पवार गुट हुआ है। सद्भावनाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग माहौल बन गया, इसलिए असल एनसीपी कौन है, वो अजित पवार ही उसका क्रेडिट ले गए हैं। बड़ी संख्या में विधायक भी बताए जा रही हैं। अब एनसीपी अजित पवार के, शरद पवार के कॉन्टैक्ट में है, जो इधर से उधर पलटी मार सकते हैं। लेकिन अजित पवार इन चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देते हुए अपने विधायक की पद के लिए कैंडिडेट को मजबूती से ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। इधर वाले इधर आओ या नहीं आओ। इसलिए एकनाथ शिंदे पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बचा कर के रखा है। चेहरे की बात करें तो मोदी जी ने कई रैलियां की, लगभग 15 रैलियां की और 4 रोड शो किए। जिन सीटों के ऊपर रैली और रोड शो किए, बड़ी संख्या में मोदी जी वहाँ पर हार गए। और नितिन गडकरी जैसे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर रैली मोदी जी ने नहीं की, नितिन गडकरी जीत गए, पीयूष गोयल जीत गए, नारायण राणे जीत गए। हालांकि जीत का मार्जिन कम था। 3 केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हार गए, मौजूदा केंद्रीय मंत्री हार गए। वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे पार्टी को तोड़ना हो और चुनी हुई सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाना हो, ये महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। ऊपर से किसानों के मुद्दे, मराठा आरक्षण के मुद्दे, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आए समझकर, और जातीय समीकरण के बगैर भी युवाओं ने अग्निवीर को हटाने के लिए, रोजगार पाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और 3 महीने बाद चुनाव होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमान ने इशारा कर दिया है कि भाई साहब, किसी भी कीमत पर जो मराठा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों का ये एकजुट होकर वोट बैंक जो इंडिया गठबंधन को गया, इसको रोको। मराठाओं के मुद्दे को सुलझाओ, उनको एटलीस्ट इतना बताओ कि देखिए आपका प्रकरण जो है, आपकी मांगे जो है जो आरक्षण की, उनको हमने इन लाइन में ला दिया है। अल्पसंख्यकों को किसी न किसी तरीके से मनाओ, कुछ कोशिशें तो करो ताकि चुनाव के समय कुछ शगुफा छोड़ा जा सके, इन वोट बैंक को एकजुट होने से बचाया जा सके। इसलिए एकनाथ शिंदे और फडणवीस साथ जाकर नए वक्फ बोर्ड के दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं और 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं। ऑन स्पॉट 2 करोड़ रुपए दे भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन विरोध कर रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
मतलब साफ है, अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए या फिर अल्पसंख्यकों के प्रति नरमी चाहिए। चुनाव के दौरान कुछ ऐसा कार्ड खेला जाएगा कि मराठा और अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाकर तुष्टीकरण किया जा सके। इसलिए माहौल अभी से तैयार किया जा सका है। किसानों के मुद्दे बड़े हावी। लोकसभा चुनाव के दौरान 200 किसान आत्महत्या के लिए महाराष्ट्र से कर चुके हैं। इंडिया में किसानों की डेथ रेट अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 55% एरिया सीधा खेती के ऊपर निर्भर है। पानी की बड़ी समस्याएं है, खेती की उपज कम होती है, कर्ज बहुत किसानों के ऊपर हो जाता है, कभी कपास का भाव नहीं मिलता है तो कभी प्याज एक्सपोर्ट नहीं होता है। किसानों का बड़ा बड़ा जत्था रैली निकाल चुका है, अपना आक्रोश दिखा चुका है, सचेत करा चुका है कि हमारी सुनो। लेकिन किसानों का झुकाव किसकी तरफ है? केंद्रीय कैबिनेट में एनसीपी के शरद पवार कृषि मंत्री रह चुके हैं। उसी समय से सारे किसानों का झुकाव, महाराष्ट्र के किसानों का झुकाव शरद पवार की तरफ से है। इसलिए जब जब संकट एनसीपी के ऊपर आया, हर बार उभर कर निकले तो उसके पीछे महाराष्ट्र के किसान और उनका विश्वास ही है, उनके लिए किए गए काम ही है, उनको दिया गया आश्वासन ही है कि रुको, मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। और उनका निवारण करने के लिए अब से ही एनसीपी के शरद पवार लग गए। किसानों के मुद्दे ने बड़ी चोट उत्तर भारत में तो मारी, महाराष्ट्र के अंदर भी मारी। इसलिए किसानों के मुद्दों के लिए क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी? एमएसपी को तो मानने के लिए तैयार बैठी ही नहीं। हरियाणा जैसे राज्यों के समीकरण हमने आपको दिखाए, वहाँ पर इन्होंने 75%, 25%, 35 की राजनीति, नफरत की राजनीति शुरू कर दी है। जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको जाट समुदाय से दिखाकर उनको एक तरफ करो समाज से और बाकी जातियों को एकजुट करके उनको वोट बैंक को बनाओ, ये तैयारी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब खेती को आज न तो कल बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने पूंजीपतियों को बेचने की मनसा जो थी उसी के ऊपर अडिग है, नहीं मानने वाला एमएसपी C2+50% वाला। इसलिए लोकल लेवल पर ही समाधान अगर शरद पवार दिखाते हैं किसानों को तो उनकी तरफ उनका लुभना स्वाभाविक है। ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऊपर हावी होगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या होगा? जो एकनाथ शिंदे का गढ़ था, मुंबई की सीटें, वहाँ वो हार गए। मुंबई के चारों तरफ इंडिया गठबंधन जो 7 में से 4 सीटें जीत जाता है, इसके अलावा कुछ बीजेपी जीतती है तो कुछ 1-2 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत जाती है। शहरों में भी फिसड्डी। आज 150 सीटों के ऊपर खड़े हैं तो 150 सीटों से ऊपर बढ़ने की मनसा कौन लोग रखते हैं? इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में रखे हुए स्पष्ट तौर पर ये पूरी कोशिश करेंगे सगुफे छोड़ने की, जुमले छोड़ने की, लेकिन जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, वो समाधान चाहती है। समाधान नहीं हुआ तो वो बदलाव करेगी, लेकिन समाधान के नाम पर किसानों को क्या देंगे? समाधान के नाम पर मराठों को क्या देंगे? आपको लगता है कि ये मराठाओं के आंदोलन के अनुरूप तत्काल प्रभाव से उसकी सुनवाई कर लेंगे, किसानों को एमएसपी दे देंगे? मतलब भी नहीं होता। ये जुमले फेंकेंगे और इसी जुमले और झूठ को एक बार फिर से थप्पड़ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इनको खींचकर लगने जा रहा है। अच्छा, अल्पसंख्यकों के वक्फ बोर्ड में जाकर 10 करोड़ रुपए देने से मुसलमान इनको वोट दे देंगे? पिछले दिनों क्या क्या नहीं किया। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने क्या कहा था? मुसलमान भूल जाएंगे। और जो मुसलमान समुदाय का, अल्पसंख्यक मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति आवाज़ उठाता है कि मोदी जी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो मुसलमान हमसे सवाल पूछते हैं, उनको नहीं कहना चाहिए था, उनके खिलाफ केस दर्ज करके जेल में ठूस दिया जाता है। राजस्थान में क्या स्टेटमेंट दिया था बांसवाड़ा में कि कांग्रेस की सरकार आ गई, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र और सोने चांदी को जड़ती करा के ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। क्या इस देश के मुसलमान वो भूल जाएंगे कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समय से पहले छोड़ने वाली यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? मुझे बताइए, जब ये चुनाव चल रहा था उस दौरान और उससे भी पहले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 100 दिन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकल कर आया। उसमें क्या बातें थी? मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना, CAA NRC लागू करना और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करना। यानी कि जो नारे लगाते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो तो ये करने जा रहे थे। क्या इस देश के अल्पसंख्यक और महाराष्ट्र के मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं इन चीज़ों को भूल जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें ये बातें याद नहीं दिलाएगा
कैसे अपने मुंह से फेंका हुआ विष वापस गटक लेंगे? इम्पॉसिबल। गटकने की नौटंकी भी करेंगे तो जनता महाराष्ट्र की समझ जाएगी कि यही वो भाजपाई हैं जो हमारे समुदाय की एक बहन बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में चुनावी फ़ायदे के लिए समय से पहले रिहा करते हैं और दिखाते हैं उनके साथ स्टेज साझा करके कि मुसलमानों के साथ तो हम ऐसा ही करेंगे। 2 दिन पहले की बात है, मुस्लिम समुदाय की एक महिला को घर आवंटित कर दिया सरकार के द्वारा। सारा समुदाय इकट्ठा होकर के आ गए, जो दिखाता है कि इन्होंने गुजरात के अंदर कितनी नफरत धर्म के नाम पर लोगों के अंदर भर रखी है। जहां जनता नफरत के अनुसार इनके आगे बह लेती है, ये भाई साहब उनको बाढ़ में प्रवाहित कर देते हैं। और गुजरात के बगल में ही महाराष्ट्र के मुसलमान वक्फ बोर्ड में 10 करोड़ रुपए का ऐलान करने से इनको वोट देंगे, मतलब भी पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला चुनाव होगा। इस देश के नागरिकों को अपने असल हक जानने चाहिए, जागरूक होकर वोट करने चाहिए। ये कहीं आपको देखने को मिलेगा तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 48 लोकसभा सीटों में से 31 इंडिया गठबंधन के पाले में डाल दी। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 23 सीटें जीतती है, वो 9 सीटों पर आकर टपक जाती है। 17 एनडीए जीत पाता है, खींच कर थपेड़ा जड़ा जाता है। तो बताते हैं कि पहले वाले हम बेवकूफ़ नहीं रहे। चाहे हम देश की जनता हो या फिर महाराष्ट्र की जनता हो, धर्म के नाम पर जो तुमने हिंदुओं का शोषण किया हो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया हो, जेन्युइन मुद्दे को दबाने की कोशिश की हो। अब भी नीट एग्जाम लीक होने के बाद पत्रकार सवाल पूछ रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, तो क्या कह रहा है? कहीं कोई लीक नहीं हुआ, ये खबरें सारी झूठी हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार पुलिस लोगों को अरेस्ट कर रही है। जगह जैसे खबरें आ रही हैं कि चेक 2-3 करोड़ के 5 करोड़ के दिए गए थे कोचिंग सेंटर के मालिकों को, खाली छोड़कर आ गए लोगों में सीट, और उनके बड़े बड़े रैंक आए हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी महिला पहलवान बैठी रही। ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया। किसानों को कुचलकर मार डाला गया कथित तौर पर। उसी अजय मिश्रा टैनी को टिकट दे दिया भाजपा ने और कहा कि इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अजय मिश्रा टैनी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने। देश की जनता की आंखें फूटी पड़ी है क्या? जो हरियाणा पंजाब के ऊपर किसान बैठे हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं जाएंगे क्या? लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में किसानों का जत्था घूम करके आ गया। किसान शुभकर्ण सिंह को गोली मारी गई थी ना, उनके कलश विसर्जन बाद में हुए थे, उससे पहले किसानों ने पूरे देश में उनकी अस्थियों को घुमाया था और उनका श्रद्धा यात्रा एक तरीके से निकाली गई थी। सबको पता है कि किसान एकजुट हैं और थोड़ी सी ढील है पंजाब और हरियाणा के किसानों को जत्था वहाँ से उठकर जब महाराष्ट्र में चला जाएगा और 55% वहाँ के किसान सीधा तौर पर ग्रामीण इलाके में राजनीति को प्रभावित करते हैं और त्रस्त हैं। ऑलरेडी आत्महत्या हो रही है, कर्जवान होते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि कर्ज दूर करेंगे, एमएसपी आपको देंगे, लेकिन ये जुमले फेंकेंगे तो जुमले चलेंगे या फिर वहाँ की जनता बदलाव करेगी? नहीं पता चलेगा उनको कि शुभकर्ण सिंह को गोली मार दी क्योंकि वो एमएसपी मांगने के लिए आया था। 2-3 बहनों का इकलौता भाई था। किसान इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भाजपा ने क्रूरता की सारी हदें पार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली मारकर किसानों को शहीद कर दिया गया, पानी पीने की टैंकी उनकी उलटा दी गई। महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में भी तो विधानसभा चुनाव होने हैं। नतीजे ऐसे आएंगे कि भाजपा याद रखेंगे कि देश की जनता को बेवकूफ़ समझने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। दिखाएगा महाराष्ट्र। एक एक चीज़ों का ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। मौजूदा विधानसभा की महाराष्ट्र में स्थिति क्या है? बीजेपी 103 सीटें हैं, नई वाली एनसीपी की 40, नई वाली शिवसेना की 38, निर्दलीय 14 और अन्य 8 के साथ 203 विधायकों के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में बैठी हुई है। लेकिन जनता तो प्रतीक्षा कर रही है। एक मौका लोकसभा चुनाव मिला था तो दिखा दिया ना कि भाजपाइयों को सबक कैसे सिखाना है। क्या समझे? पार्टियों को तोड़ ले हुए। उन्हीं नेताओं को आप कहोगे चक्की पिसिंग धुर भ्रष्टाचारी है और उसी के साथ मिलकर सरकार बना लोगे। उसी पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को गुवाहाटी में आराम से रखोगे और जब सब कुछ सेटल हो जाएगा खूब पैसे वैसे खिला दिए जाएंगे और बाद में सरकार बना लोगे। क्या महाराष्ट्र की जनता ने ये सब देखा नहीं? लोकतंत्र का चीरहरण देखा नहीं? पार्टी को टूटता हुए देखा नहीं? कोशिश यही रहेगी इनकी कि शरद पवार के साथ जो संवेदना की लहर बनी हुई है उनको रोकें।
क्या रोक पाएंगे? कोशिश यही रहेगी इनके कि मराठा जो 8 लोकसभा सीटों के ऊपर जिनका प्रभाव है, एक लोकसभा में 6 विधानसभा लगाएं, 8 छिका 48, लगभग 48 से 50 विधानसभा सीटों के ऊपर महाराष्ट्र में जिनका प्रभाव है, उनको भुनाएं। लेकिन बात यहीं अटकती है, मुद्दे का निवारण करना ही होगा। अगर मुद्दे का निवारण नहीं करते हैं तो जनता अब की बार इनके जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। और अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, हरियाणा हाथ से निकल गया, क्या रह जाएगा? इसका मतलब लोकसभा चुनाव में मिली हार के ऊपर सभी राज्यों ने मोहर लगा दी और आगे जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे ये सिमटते हुए जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐलान कर दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हम देखिए 150 से ज़्यादा सीटें अपने बलबूते ही जीतेंगे। उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि हम बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीतने वाले हैं। तो बीच में जो दरारें पैदा होने की खबरें आई थी, शरद पवार ने उनको ख़त्म कर दिया। आज एक मंच पर ले आए और ऐलान करवा दिया कि हम मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो फूट का फ़ायदा अतीत में जो भाजपा ये उठा चुके हैं, अब मौका नहीं मिलने वाला। चौतरफा घेर चुके हैं जनता इंडिया गठबंधन के साथ, महाराष्ट्र की हो या हरियाणा की, खींच कर थप्पड़ जड़ने वाले हैं। भाजपा का ग्राफ नीचे जाने वाला है और जितने इनके सहयोगी केंद्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा भाजपा ही हारे, मुख्य पदों पर पहुंच जा देंगे ये भाजपा उनको, न तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। तब तक जो छोटी मोटी पार्टी वाले हैं, निर्दलीय हैं, वो भी थक जाएंगे इनके साथ, भाजपाइयों के साथ रहकर कि ये असल में तुम्हें ही ख़त्म करें। इनको आईना भी दिख जाएगा। और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू हो या जेडी वाले नीतीश कुमार हो, एकदम से वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते। कुछ बहाना चाहिए ना। साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, प्रचार तो साथ ही हुआ था ना, तो कुछ तो बहाना चाहिए। उसके लिए कुछ तो समय चाहिए, इसके लिए कुछ तो मुद्दे निकल कर आएंगे, उस समय के अनुसार ही तो निकल कर आएंगे। कह देंगे ये हार रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सरकार तो आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही बनाएगा क्योंकि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, इनका गिर रहा है, फटाक से उधर आ जाएंगे। तब तक मुद्दे भी मिल जाएंगे कोई 2-4 और, क्योंकि भाजपाइयों की तो आदत है नफरत फेंकना। संघ इनके लिए खूब काम करेगा महाराष्ट्र में, तो काम करेगा तो जो नतीजे अब निकल कर आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रही है वक्फ बोर्ड में 10 करोड़ रुपए देने का, ऐसे ही तो और चीज़ें भी तो आएंगी। तो टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कहने को मिलेगा ना कि ये नहीं सुधरने वाले, ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एक नहीं होने देना चाहते, इसलिए सुधरना ही पड़ेगा, साथ छोड़ना ही पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के पास जाना ही पड़ेगा। इस देश के असल बासिंदों को उनका हक देना ही पड़ेगा, संविधान और लोकतंत्र की हक की रक्षा करनी पड़ेगी। तस्वीरें साफ, कुछ उलझन नहीं, हारने जा रहे हैं, बड़ी शिकस्त इनको मिलने वाली है, जनता जागरूक हो चुकी है। ये रोकेंगे कि देखिए हमारी हार का ग्राफ धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन अब डिपेंड करेगा इंडिया गठबंधन जनता की इस मुद्दों को भुनाता कैसे और कितनी जल्दी और किस तीव्रता से निभाता। देखना, तस्वीर बड़े ही मज़ेदार होने वाली है। बड़े बड़े रेंगते हुए भाजपा के दिग्गज इन विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार।